त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई, हम कंटिन्यूसली इंटरव्यूज ला रहे हैं आपके सामने। जितने मुख्य प्रत्याशी हैं सभी के, आज हमारे साथ है बच्छे पंचायत के मुख्य प्रत्याशी वीरेंद्र अजग जी, जो कि अपना किस्मत आजमा रहे हैं इस पंचायती चुनाव में। आइए इनका स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम सबसे पहला आपका चैनल का हार्दिक स्वागत करते हैं अरविंद जी। पंचायत चुनाव सरकार के द्वारा घोषणा हो चुका है और पंचायत चुनाव में जितने भी उम्मीदवार हमारे पंचायत में आए हैं, मैं उम्मीदवार का कोई बुराई नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि जनता को सभी को मालूम है कि 6 वर्ष के कार्यकाल में मुख्य प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दिया है, मैं अपने कार्यकाल में जो विकास की लकीरें खींचे हैं अपना पंचायत में, वो अद्भुत है। सरकार का जो भी सरकारी फंड आता है, उसके अलावे भी मैं अपना प्रयास से अलग विकास जो खींचे हैं, जो जैसे कि एक एम्बुलेंस मेरे जो पंचायत में हम लोग मंगवाए हैं, वो 24 घंटा मेरे पंचायत में रहता है। इस एम्बुलेंस से बहुत लोगों का जान बचा है। किसी का तबीयत खराब हो, चाहे किसी तरह का हो, 108 में अगर नहीं कॉल हो रहा है तो मैं डायरेक्ट भेजते थे, कभी कभी इलाज हो। इसके अलावा जब कोविड का जब टाइम आया हुआ था, उस वक्त आप काफ़ी एक्टिव दिखे, काफ़ी न्यूज़पेपर्स में आपका काफ़ी तारीफ हुआ, तो उसका कितना फ़ायदा आपको मिलने वाला है? देखिए, कोविड में जो हमारे पंचायत के प्रवासी मजदूर जितने भी लोग बाहर से आए हुए थे, उन लोग से उनका घर के लोग वो डरता था, उनको भेंट करने के लिए नहीं जाता था। और कोई भी उम्मीदवार किसी को उन लोग के पास जाने के लिए कतराता था। और मैं यही शख्स हूँ कि मैं अपने से 24 घंटा उन लोग के साथ में रहते थे, खाना खिलाते थे, तेल, साबुन, पानी, चना, मैं तीनों टाइम जाकर अपने से सेवा करते थे। लाइन पंखा हो, चाहे जो चीज़ की आवश्यकता पड़े, मैं अपने जान में जोखिम डाल करके इन लोगों को सेवा की हैं। और जितने भी मेरा हमसे जो प्रयास रहा, मैं पूरा इन लोगों को मदद की है। आज उन लोग से मैं भेंट करता है तो एक ही सवाल पूछता है कि मुखिया जी, आप बहुत हम लोग को मदद की हैं, आप निश्चित रहें, मैं पूरा बहुमत देकर आप लोगों को मैं विजय बनाएंगे। इसलिए चूँकि जितना भी उम्मीदवार है, एक भी उम्मीदवार हम लोग से नहीं आया था कुछ मदद करने के लिए, और 5 साल 6 साल हुआ उसके बाद चुनाव में आया है। आप निश्चित रहें, मैं पूर्ण बहुमत से आपको जिताएंगे। ये रही बात कोविड की। इसके अलावा क्या रोड मैप रहने वाला है आपका इस पंचायती चुनाव को लेकर? देखिए, हम सबसे पहला चुनाव में जनता पर निर्भर है। जनता देख रही है कि इस पंचायत में कौन सा किन से काम होगा, और मैं जीतूं या हारूं, मैं उससे मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता है। इसीलिए कि मैं सेवा आज 25 वर्षों से करते आ रहे हैं, पद पर रहूं या न रहूं, और करता रहूंगा। मैं पंचायत में एक अपने स्तर से एक मैप बनाए हुए हैं विकास का, जो लकीरें खींचा जाएगा। सबसे पहला कि पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बड़ी आवश्यकता चीज़ है, वो मैं उसको धरातल पर लाएंगे। उसके बाद किसानों की सिंचाई के लिए प्रत्येक गांव में डीप बोरिंग का व्यवस्था करवाएंगे, ताकि सिंचाई से किसानों लोग खुशहाल रहे और इसे पैदा कर अनाज को, और लोग सुखी संपन्न रहे। कहीं ना कहीं अपोजिशन कंटिन्यू सवाल उठाते रहता है, भले ही आप विकास के कार्य करते रहे, तो अपोजिशन के लिए क्या कहना है आपका? देखिए, अपोजिशन के लिए मैं उनको क्या कहें, हम तो उन लोग तो चाहता है कुछ अपना स्वार्थ तत्व लोग हैं, कुछ उम्मीदवार वो विकास नहीं देखना चाहता है, सिर्फ अपना स्वार्थ में लीन है। किसी तरह मैं पद पावें और स्वार्थ पूरा करें। लेकिन जनता यहाँ देख रही है कि कौन विकास मेरा पंचायत में कर सकता है और किसके द्वारा किया गया, वो तो जनता देख रही है। इसके अलावा जब आपका नामांकन था तो काफ़ी भव्य रैली की तरह आप गए हुए थे, तो लोगों को कितना क्या कहना चाहेंगे, जो कि इतनी कड़ाके की धूप में जहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था, तभी भी लोग आपके साथ गए, तो उनके लिए क्या कहना है खासतौर पे? नामांकन के दिन जो भीड़ उमड़ी, सबसे पहले उस सम्मानित बच्चे पंचायतवासियों के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। जब नामांकन के लिए मैं पंचायत में घूम रहे थे कि कल चलना है नामांकन के लिए, तो मतदाता लोग खुद बोल रहा था कि नहीं, नामांकन के लिए आप क्यों परेशान हैं, आप चुनाव जीतेंगे,
और बिना कहे पूछे मैं कुछ गिने चुने लोग को बोल रहे थे कि चलना है, लेकिन अपने मन से जनता जो अपने मन से जो इतना भीड़ गई है वो अपनी स्वेच्छा से अपना इच्छा से गया है। जो लगभग काफ़ी भीड़ था, जो हम कह नहीं सकते हैं, वो तो देखने वाला जनता देखे हैं। प्रखंड से भी बहुत लोग बोला कि बहुत ज़्यादा भीड़ था, लेकिन हम बोले कि ये जनता का आशीर्वाद है और ये अपना इच्छा से लोग गए थे। ये थे मुख्य प्रत्याशी वीरेंद्र रजक जी, जिनसे कुछ बातें की। इनका कहना है कि अगर ये जीत के आ गए तो फिर सर्वप्रथम ये उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे लेके आएंगे, और दूसरा चीज़ ये है कि बोरिंग की जो समस्या खेती के लिए वो करेंगे। इसके अलावा कहीं ना कहीं ये जनता के ऊपर डाल रहे हैं कि जनता का प्यार इनके ऊपर इतना है कि जनता ने ही खड़ा किया है, इनका ये मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट मिथुन कुमार के साथ अरविंद साव, सौ न्यूज़।